मैं। जो स्वीटी बहन जी कह रही थी, और ये कह रहे थे कि जब स्कूल में जाके पता करा तो स्कूल में जो इंचार्ज थी वो कहने लगी कि हम तो स्कूल मैनेजमेंट से पूछ के बताएंगे आपको, और बाकी बच्चों के माँ बाप से, जिन बच्चों ने बूटी ले ली है और जो बच्चे गुलामी का पटका पहनते हैं, उनको जेंटलमैन कह रहे हैं आजकल। सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड पढ़े लिखे, इन पढ़े लिखों ने इस देश का सत्यानाश कर दिया, जो से बाबूजी बनकर कोट पैंट पार के डिग्री ठा के चल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उनसे पूछ के बताएंगे तुम्हारे बच्चे को हमने स्कूल में आने देना है कि नहीं आने देना है। इस लाइन का मतलब समझ लो आप। आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में इस देश के अंदर धर्म युद्ध होने वाला है। आपको अपनी राह चुननी ही पड़ेगी कि आप धर्म की साइड में हो क्या धर्म की साइड में हो। आपको अधर्मी कहा जाएगा क्योंकि आप कम हो संख्या में। जैसे धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था, उसके अंदर जो पांडव थे वो थोड़े थे और कौरव बहुत ज्यादा थे। तो इस देश के अंदर जो से लगवाए हुए लोग हैं और जो बिना लगवाए हुए हैं, इनके बीच में जूत बाज सके आने वाले टाइम में, अगर हिंदू मुसलमान ना हो पाया तो। क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर तोड़ना है ना, तो सारी जात और सारे धर्म भूल के इंसानियत का धर्म और इंसानियत की जात ने आगे रख के तो ये लड़ाई जीत सका। हाँ, नहीं तो जब तक ये धर्म वाला ड्रामा चलता रहेगा, आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से नहीं जीत पाएंगे। और अगर ये इस ड्रामे को चलाने में कामयाब हो गए, तो आने वाले टाइम में ये जो हिंदू मुसलमान का जो तबका है, ये मारे लागन वाला है, जो से नहीं लुआ रहे। क्योंकि फिर एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलेगा टेलीविजन और मीडिया के जरिए कि जिन्होंने नहीं लगाया है वो लोग जिम्मेदार हैं, उनके हार्ट अटैक होने में जिनने लुआ रखा है वो ये बोलने वाले हैं कि थारी वजह से ऐसे ऐसे वेरिएंट आवे हैं जिन्हें नहीं लुआए। अब जिन्हें लुआ रखे बेचारे, उनकी जान खतरे में है, तो वह न्यू कहेंगे अगर बूटी तक होना नुकसान होया, जिनसे नहीं लुआ रही है मरवाओ। ये शुरुआत हो लेगी, अभी तो पूरे प्रोपेगेंडा ये देखा जाएगा कि लोग कितना बोलना शुरू करेंगे। फिर हम आए थे, चैलेंज दिया था खट्टर साहब को, सॉरी भाई खट्टर साहब को, भाई खट्टर साहब चमड़े की जबान है, फिसल जाएगा, गलती माफ। खट्टर को ये चैलेंज दिया था हमने जनता सरकार मोर्चा की तरफ से। असल में बनाऊं के है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, खट्टरे बोलना हूँ और शकल खच्चर की दिख जाए तो मुंह पे भी खच्चर लिखट जाए, तो फिर मैं मालूम यूं कहते हैं कुछ लोग, यार तू ठीक बोला, अगर मैं बोलना नहीं चाहता पर लिखड़ है धक्के तय। खट्टर भी चैलेंज दिया था जनता सरकार मोर्चे ने, और यो कहा था हम आओगे बहादुरगढ़ और तू लगा के दिखाइए हमारे मुंह पे पटका और कोई चालान करके दिखाइयो। हम आने से पहले 1 घंटा पहले हम वैसे तो 3 बजे आ लिए थे बहादुरगढ़ में, 3 बजे का लिए होंगे पर है सुनील, 3 सवा 3 आ लिए थे। घंटा बैठ के 1 घंटा अपना आड़े इन पुलिस आड़ा के दौरे चक्री काटन लाग रहे थे। कोई कितने खड़ा पा जा, कोई टोक के ले हमने एकदम ला क्यों नहीं रहे चलान कटवाओ, किसी ने पूछे नहीं भाई हम क्या करें, धक्के था तो किससे लड़ा है, वो तो पंगे के कमा। तो एक चीज हमने देख ली कि ये अपने आकाओं को, जो अंतरराष्ट्रीय आका हैं, उनको खुश करने के लिए केवल कागजों में फरमान जारी किया है 4 जिलों का। कितने कोई नहीं दे रहा, ये सारे बहादुरगढ़ है, कोई ला रहा पटका, कोई भी ला रहा है। बाहर जाओगे बेशक वीडियो बना लियो, कोई नहीं, ना मेट्रो में कोई बुझदा, ना को चलान काटने की हिम्मत रही होगी इसमें आ रहा है। मैं इसने जीत क्यों कहूं हूं, एक तो जना जना बोलने लग गया, एक उनके बोलने की वजह से जो नहीं बोल रहे थे उन्हें बेड़ा पाट गया, उन्हें पता लग गया कि सरकार गड़बड़ कर रही है। बस अब उनका बोलने का हिम्मत जो है वह आनी बाकी रह रही है। जुगराल साहब कहे थे भाई, हमने भाई तो पूछा क्या करे है, बोला हम तक काम की तलाश में है। अगर आपका विचार मिलता है
तो भाई ने भाई ले लिया और 7 लाख के काम करने लग गए। उसने देखो आज के टाइम पे मैं ये मानता हूं कि आज अगर किसी चीज की आज जिस देश में या इस धरती पे जरूरत रह रही है ना, मतलब कमी भी रह रही है जो सबसे ज्यादा, वह है जमीर वाले आदमी, सच्चाई ने फॉलो करने वाले आदमी, धर्म ने फॉलो करने वाले आदमी, इंसानियत की कदर करने वाले आदमी, ईमानदार आदमियों की कमी रह रही है। और एक चीज इस पिछले 2 साल में लकड़ का आई कि जुड़से आदमी उस टाइम पे भी बोल रहे थे, सुनील अरबरगे, सुशील अरबरगे, साहिल अरबरगे, सोनू अरबरगे, इस टाइप के लोग जो उस टाइम पे भी बोल रहे थे जब दुनिया का सबसे फांसीवादी, सबसे नीच, बड़ा तड़ी पार, जब देश के सबसे बड़े शासन कुर्सी पर बैठा हो, उस टाइम पे भी अगर उन सरकारों के खिलाफ कोई बोल रहा था, अपने लोगों के खिलाफ बोल रहा था, तो उसका पड़ोस का आदमी जब उसको पागल कह रहा था, वो आदमी अगर जब भी बोल रहा था तो मेरे ख्याल था उसकी सच्चाई पर तो आप शक नहीं कर सकते ना, क्यों जी? जो आदमी आज भी बोल रहा है अपने लोगों के लिए, क्योंकि आज भी बोलना सबसे ज्यादा मुश्किल है आज के हालात में भी। जो आप लोग आड़े बैठे हो, मैं महसूस कर सकता हूँ आपका पड़ोस, आपका खास दोस्त और आपके परिवार वाले आपको क्या कहते होंगे। 24 घंटे ऐसा लगता है आपके परिवार वालों को। मैं हर मोमेंट ये महसूस करता हूँ कि जो आदमी आज सरकार के खिलाफ बोलने चलता है ना, घर क्या की पिंडी 24 घंटे कांपती रहे, न्यू निबेरा छोड़ा होगा कि नहीं होगा। तो जो आदमी आज भी बोल रहा है ना, मुझे ये लगता है कि आप कम से कम उस आदमी को तो अपनी सिचुएशन के अंदर अपना साझेदार और अपना काम में साथ लगा ही सको हो, उसकी सच्चाई पे तो आज आप शक नहीं कर सकते कते भी। तीसरा अगला जो पॉइंट था वो ये था कि भाई एक पॉइंट और है जो नुको थे भाई कोई मानने को तैयार नहीं। इस बात में मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा आप लोगों को। यह लाइन हमारे बीच के लोगों की सबसे गलत लाइन है कि कोई मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप ये कहते हो कोई मानने को तैयार नहीं, तो आप हमारे करे हुए पे भी पानी फेर दो हो, अपने आड़े बैठे उन पे भी पानी फेर दो हो। अरे आप तो मान रहे हो, कोई क्यों कहे? जब न्यू को है ना मृत्यु कोई नु कहे लोग कौन मान दे, मन को मने तो लोग मानना है कि नहीं? तू अपने अपन लोग मानना है कि नहीं? अरे लोग तो मानना है, लोगों का तो समझ मारी है। जिनके बेजे में इतनी सी भी अकल है उसका समझ मारी है, जिनके बेजे में भूसा भर रहा है ना, जो गधे हैं उनका कौन समझ मारी आज। जिनसे वो डुगडुगिया बजावे है और वो पाछा पाछा होले हैं उनका कौन आंधी में मनसाली कैटेगरी में रह भी को नहीं रहे, जिनके समझ में नहीं आ रही। ये कारण है कि आज कति बढ़िया मौका है अपना परिवार बदलन का। किन घरा में रिश्ते करण जोगे परिवार रह रहे हैं, किन का घरा उठन बैठन के रह रहे हैं, किन के घरा अपना भाईचारा पालन के रह रहे हैं, कित बालक पढ़ान का है, किस जगह पे लेके जान का है, कित उठन बैठन का है। आज कति सही मौका है अपनी जगह बदलन का, क्योंकि आज से 6 महीने बाद या 5 महीने बाद तो इस पूरे ग्रुप के अंदर नीच लोग भी आने लग जाओगे। आज गारंटी आज एक भी नहीं पावे नीच क्योंकि आज हमारा संख्या थोड़ी दिखा है। जिस दिन न्यू दिखेगी नहीं कि ये परिवार इतना ताकतवर, इतना बड़ा